अब अपन बात करते हैं गाउस के नियम की थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन कौन सी कि भाई चालक प्लेट है, अनंत विस्तार की कोई क्या है चालक प्लेट है, और उस चालक प्लेट के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन देखिए कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये पूरी एक चालक सीट है ऐसे। ठीक है, कैसे देखिए ये और ये पूरी मतलब ये प्लेट है जिसके बाहरी दो किनारे मैंने बताए हैं आपको। अब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर, प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे इसको आवेशित करेंगे। तो जैसे अपन आवेश देंगे तो आवेश चालक प्लेट के हमेशा सरफेस पे आ जाते हैं, अंदर कोई आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चालक जो भी होता है उसके अंदर पहले से भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण अंदर जगह नहीं होने के कारण वो कहाँ आ जाते हैं सतह पर आ जाते हैं। तो अंदर आवेश नहीं होंगे, ओनली फॉर कहाँ होंगे सरफेस पे होंगे। ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है वो इस प्रकार वितरित हो जाते हैं। यस, अब देखिए अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वैल्यू उसकी E की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस क्यू आवेश दिया और इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं S है। इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? S है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस, यानी कि इस पर आवेश हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस। ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब अपन को बात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, उसके लिए अपन बात करते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले उसकी दिशा हमेशा चालक पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अगर प्लस आवेश है तो, माइनस है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है चालक पृष्ठ के। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके मध्य में पॉइंट लेते हैं O, और O से इधर या इधर कहीं पे भी ले लें, R दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं P, यहाँ पे ले लिया P। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस बिंदु P पर अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। अब देखिए अभी अपने बात की थी अचालक प्लेट, तो अचालक प्लेट के अंदर भी आवेश है, इसलिए उस गाउसीय पृष्ठ को बाहर तक लिया था। लेकिन यहाँ पर अंदर आवेश है ही नहीं, तो आवेश कौन सा काउंट होगा? यही वाला काउंट होगा। ठीक है, तो इसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं अपन, जो यहीं तक ही होगा, बाहर नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच में विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है, जिसके कारण अपन बाहर दूसरी तरफ नहीं निकाल सकते। ये हो गया। अब देखिए अपन पहले ये बात करते हैं कि गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे, फिर बाय डेफिनेशन से। तो पहले इसके एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, इस संपूर्ण का क्षेत्रफल मान लेते हैं S है, जो इस चालक प्लेट के बराबर है, और इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है वो ds है,
और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये है जैसे, तो यहाँ से इस तरफ। और दूसरा भाग ये ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर इस तरफ ds, ठीक है। और तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अभी बात करते हैं कि क्यों नहीं जरूरत पड़ी। तो पहले अपन बात करते हैं वही दोनों जो मेथड किए थे उसी टाइप से इसमें भी करते हैं कि पहले अपन गाउस के नियम से बात करेंगे और गाउस के नियम के बाद में अपन फ्लक्स की डेफिनेशन से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स। तो देखो गाउस के नियम अनुसार विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ क्यू का मतलब कितना हुआ, सिग्मा एस, यानी कि यहाँ पे अपन लिख देंगे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट यहाँ दे दी, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब अपन बात करते हैं बाय डेफिनेशन से, यानी कि परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स। परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इसका मान लेते हैं सबसे पहले तो एस ई डी एस 1 कॉस ऑफ थीटा प्लस इसका मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस डैश मान लेता हूँ और ई डी एस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस इसकी ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इसका भी एरिया कितना है एस के बराबर है और ई डी एस 3 ले लूँ और कॉस ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे डी एस 3 ले लें तो, लेकिन अपन बात करते हैं वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। देखिए अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ई यहाँ पे है और एरिया भी है और थीटा की बात करते हैं। तो सबसे पहले वाले में जो थीटा का मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 इक्वल्स टू 1। सेकेंड पोजिशंस में देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर किस तरफ है, ऊपर, और विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इधर की ओर। यहाँ पे तो थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 और यहाँ पे e ही 0 है। क्यों, देखो इनका थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि देखिए E यानी कि चालक प्लेट जो भी होती है उसके आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। उसी कारण से इस गाउसिय पृष्ठ को यहाँ तक नहीं लिया है, क्योंकि चालक में तो लिया था क्योंकि अंदर भी आवेश थे, लेकिन इसमें अंदर आवेश नहीं है इसलिए यहीं तक इसको लिया है। और विद्युत क्षेत्र अंदर क्या है, 0 है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो फाई की वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पर ई बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस और ds1, बाकी ये cos 0 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो मान है, ये जो वाला पृष्ठ है उसका मान क्षेत्रफल कितना है, s है। तो यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं ये एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया s ds1 इक्वल्स टू s। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा es, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपन ये तो निकाला है बाय डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला है और ये जो फ्लक्स निकाला है वो गाउस के नियम से निकाला है। अब दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड implies that ES equals to sigma S upon epsilon naught।
एस से एस कर जाएगा, यानी कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा एक चालक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसमें भी दूरी नहीं है, इसमें भी दूरी नहीं है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक और अचालक प्लेट में दूरी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और वो किस पे करती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप लिखें तो सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। आर कैप एकांक सदिश होता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए ये अपने निकाला था चालक प्लेट के लिए, तो अब अपन चालक और अचालक प्लेट में थोड़ा सा संबंध की बात कर देते हैं। पहले अपन बात करते हैं अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो अभी इससे पहले वाला किया था, तो सेकंड पॉइंट E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर थर्ड हो गया, ये थर्ड है और ये मान लेते हैं फोर्थ है, तो इसको फर्स्ट अलग से दे दिया। अब अपन बात करते हैं चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो समीकरण नंबर 4 है। ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं अलग से, मतलब इनमें संबंध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं अचालक व चालक आवेशित प्लेटों के मध्य के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध, ठीक है। तो अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है और चालक प्लेट के कारण इतनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसकी है? इसकी है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं E, ये किसकी है? अचालक बराबर ये टोटल वैल्यू क्या है इसकी? तो E चालक अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि अचालक जो प्लेट होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक प्लेट के आधी होती है, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दोनों के लिए समान है, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अब अपन गाउस के नियम की फोर्थ एप्लीकेशन करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन कौन सी? कि भाई आवेशित चालक गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक होता है चालक गोला और एक होता है अचालक गोला। तो चालक गोले का मतलब जैसे धात्विक गोला हो गया, वो ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठोस का मतलब जैसे एक आयरन की ठोस बॉल है और एक खोखला जैसे फुटबॉल है, अंदर क्या होती है? एयर होती है। ये दोनों ही क्या होते हैं? चालक गोले के चालक गोला ही होता है, ठीक है। तो चालक गोले के कारण अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम अनुसार। तो देखिए
अपन पहले सबसे पहले एक चालक गोला बना देते हैं। ये मान लेते हैं एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ये क्या है? एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब अपन इसको आवेश देंगे, आवेश देंगे कितना? प्लस क्यू। तो जैसे ही अपन आवेश देंगे तो आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर अपन इसके 3 पॉइंट करेंगे। एक, जब बिंदु P चालक गोले के बाहर हो, जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु P चालक गोले के अंदर हो। तो ये 3 परिस्थितियां करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु मान लेते हैं P है। अब इसकी दूरी कितनी है भैया? स्मॉल r है। यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका फर्स्ट पॉइंट, जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में एक रिलेशन होगा। तो कैपिटल R कम है और ये क्या है? स्मॉल r ज़्यादा है। तो स्मॉल कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। ठीक है भाई। तो अपन को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही तरीका अपनाते हैं। वही तरीका कौन सा? एक गाउस के नियम से और एक फ्लक्स की परिभाषा से। तो अपन यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो इस बार अपन बनाएंगे गोलाकार। ये क्या है? काल्पनिक गोलीय गौसीय पृष्ठ है। ठीक है भाई। और इसका क्षेत्रफल अपन बात करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि गाउस के नियम अनुसार गाउस के नियम अनुसार विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ क्यू यानी कि इस गोले को वो कितना आवेश दिया? प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 देंगे। अब अपन परिभाषा से निकालेंगे, यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो निकालेंगे। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस ऑफ एरिया, कौन सा गाउसीय पृष्ठ ये ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इसका एरिया और ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो है ही है, क्यों? क्योंकि क्या है?
आवेश दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ तो विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। दूसरी बात इसका क्षेत्रफल भी होगा। और तीसरा थीटा, थीटा यानी कि ई और डी एस के बीच का एंगल। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर डी एस इधर की ओर। अब देखिए क्या चीज होता है उसकी अपन बात करते हुए, कल बताया भी था मैंने कि ये मान लीजिए एक चालक गोला है। अब इस चालक गोले पर एक छोटा सा भाग यहाँ ले लें, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा वो जो भाग होगा उससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा जब प्लस आवेश देते हैं। यानी कि अगर ऐसे नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि एक 10 किलोमीटर रेडियस का एक गोला है बहुत बड़ा, ठीक है, और उस पर अपन इतना सा छोटा सा भाग काटे, तो वो छोटा सा जो भाग होगा वो एकदम क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा। तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? उसके पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। और अब अपन बात करते हैं आवेश की। जैसे इसको अपन गोले को आवेश किया, Q आवेश से आवेशित किया, तो आवेश जो है वो उस गोले के संपूर्ण चारों तरफ से सबसे क्या निकलेगा? ऐसे बाहर निकलेगा। जैसे एक रबड़ की बॉल आती है जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई होती है? कीले टाइप लगी हुई होती है हल्की सी, तो वो चारों तरफ से निकली हुई होती है, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और उसका जो कील, वो एक कील जैसे जहां लगा हुआ एक छोटा सा भाग अगर वहां से निकालोगे तो अपन को एकदम प्लेन दिखेगा, तो वो क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में ही होते हैं। तो अपन यहाँ पे ये ds इधर बता दिया और इसी टाइप से इस तरफ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर की ओर बता दी। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए फाई इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ds, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बच जाएगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये तो भाई एक छोटा सा भाग है और इंटीग्रेशन कर दिया किसका? इस पूरे का। तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख देता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ds, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गोले का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये फ्लक्स आया है वो बाय डेफिनेशन से आया है और ये क्या आया है? गाउस के नियम से आया। तो अपन बात करते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज दैट, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है वो K होती है, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। और सदिश रूप में बात करें तो आ जाएगा E के ऊपर वेक्टर इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है अपन को, वो कहाँ मिली है? इस चालक गोले के बाहर मिली है। तो अपन लिख सकते हैं E आउट, आउट मतलब बाहर, बाहर की तरफ ये वैल्यू मिली। अब अपन इसकी बात करते हैं आगे।
सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में क्या कहेंगे कि जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर हो, तो यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर हो, तो उस कंडीशन में कैपिटल R बराबर स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति कैसी आएगी, देखो ये है मान लीजिए चालक गोला, इसको आपने प्लस q आवेश दिया, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R, ये इसका सेंटर। अब बिंदु P कहाँ है, इसके सतह पर ही है, तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इसी इक्वेशन से अपन बात करेंगे ES, S मतलब सरफेस पे, इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल R बराबर स्मॉल r है। ठीक है भैया, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट इसका। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहाँ लेंगे, अंदर की ओर लें। ये मान लेते हैं थर्ड पॉइंट, जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि अब अंदर का मतलब देखिए ये चालक गोला है, प्लस q आवेश दिया, ये इस प्रकार, ठीक है, ये इसकी कैपिटल R की त्रिज्या भी है। अब बिंदु P जो होगा यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो अंदर का मतलब ये वाला, ये बिंदु P हो गया, और ये दूरी कितनी है, R है। तो अब कैपिटल R ज़्यादा है और स्मॉल r क्या है, कम है, यानी कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। तो देखिए ये कौन सा गोला है, आवेशित चालक गोला है, आवेशित चालक गोला है। तो आवेशित चालक गोला जो होता है उसके जो आवेश होते हैं ओनली फॉर सतह पर होते हैं, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इनसाइड इक्वल्स टू 0 होगी। इस टाइप से अपन बात करें कि एक आवेशित चालक गोले के कारण तीन अलग अलग परिस्थितियां, एक पहली परिस्थिति आवेशित चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर पृष्ठ पर निकालते हैं और फिर इनसाइड निकालते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अपन आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब इसके लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी R के मध्य ग्राफ, इन दोनों के बीच में अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। किसके लिए, चालक गोले के लिए, आवेशित चालक गोले के लिए, आवेशित चालक गोले के लिए। ठीक है, तो देखिए अपने सबसे पहला पॉइंट निकाला था E आउटसाइड, तो E आउटसाइड इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर निकाला था।
और ई सरफेस पे निकाला था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इनसाइड निकाला था वो क्या था, 0 था। ये 3 पॉइंट अपने निकाले थे। तो अपन यहाँ पे एक चालक आवेशित गोला बनाते हैं। इधर मैं ले लेता हूँ दूरी स्मॉल r, और इधर ले लेता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोण E, और ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसकी त्रिज्या हो गई कितनी, कैपिटल R हो गई। ठीक है भाई। और अब अपन इसको क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो आवेश चालक गोले के कहाँ होते हैं, उसके पृष्ठ पर होते हैं। कहाँ होते हैं, पृष्ठ पर। ठीक है। अब देखिए अपन आगे बात करें कि E आउटसाइड, तो किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, R और E के बीच में। तो यहां से आउटसाइड के लिए अपन लिखेंगे E आउट समानुपाती 1/r²। क्यों लिखेंगे, क्योंकि के क्यू इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अपन सिर्फ दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो आउटसाइड कहाँ, ये हुआ आउटसाइड। इससे बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। ऐसे E आउट समानुपाती 1/r²। उसके बाद सरफेस पे देखो कैपिटल R है, यानी कि इस पर अधिक होगी। अब R की वैल्यू जैसे ही बाहर निकलते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। अब सतह पर अधिक हो गई, इसका मतलब अब अंदर की बात करें तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो अपन को जो ग्राफ बनाना है वो यहाँ से डॉट लाइन और यहाँ से डॉट लाइन और यहाँ से ऐसा कर्व शेप में बनाना है। ये जो पॉइंट है ये डार्क लाइन नहीं करनी है आपको, ये क्या करना है, डॉट लाइन से प्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच में ग्राफ बनाया। वो किसके लिए, आवेशित चालक गोले के।